हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं के मोस्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही मोस्ट होगा, तो जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको प्रूफ करना है √5। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 90% या 95% रहती है इसकी संभावना आने की। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लें कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, तब हम क्या कर सकते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, P/Q। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, जहां P और Q क्या होते हैं वो परिभाषा से ही लिख देंगे। परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, हमने इसको जब परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या के बारे में मतलब लिख सकते हैं जो P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, और फिर एक और इसमें कंडीशन होती है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एवं P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसी फैक्ट से हम उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 ले लिया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लिया तो यहाँ लिखा √5 इक्वल टू P/Q, ये लिखा है। हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे √5 का वर्ग और यहाँ पर P/Q का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ √5 का वर्ग 5 रूट से बाहर निकल आएगा और यहाँ P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाना Q स्क्वायर। ये डिवाइड में साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 × Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये कोई P स्क्वायर कोई संख्या है, तो कई संख्या है, ये ऐसी संख्या है कि 5 का और Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर मिलता है ये P स्क्वायर। ठीक है, तो 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, जब इनका गुणा करने पर ये संख्या मिलती है तो 5 क्या करेगा, P स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तब क्या होगा, तब 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो 2 है वो 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, आगे समझ में 2 क्या करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी टाइप से है, 5 P स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। और अगर 5 P को विभाजित करता है और ये एक अभाज्य संख्या है तो ये P का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 P का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, 5 P का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 P का एक अभाज्य गुणनखंड है, हमें मिल गया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखना, हम इसको मान लेंगे। अब एक संख्या तो हो गई 5, जैसे p इक्वल टू मान लेंगे, एक संख्या तो हो गया, एक गुणनखंड हो गया हमारा 5। एक और कोई दूसरा गुणनखंड होगा तो हम उसको मान लेंगे k, यानी कि 5 का और k का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 5k हो गया। अब क्या करेंगे कि 5k इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जगह 5k मान रखेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पर इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 2 में p का मान रखने पर, यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है, p की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 2 में यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लिखा है 5 और लिखा है q स्क्वायर इक्वल टू और p स्क्वायर, यानी कि p का वैल्यू पुट करेंगे 5k का होल स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने कल्पना यहाँ पर की थी वैसी कल्पना हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर 5 का q स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें p स्क्वायर मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 5 का और k स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें q स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्या करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तब क्या करेगा 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5q को विभाजित करेगा। तो देखो q को जब विभाजित करता है और एक अभाज्य है 5 अभाज्य, तो क्या मिलेगा, क्या हो गया, ये 5 क्या हो जाएगा, अतः 5q का एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 5q का एक अभाज्य गुणनखंड है। अब देखना 5p का भी एक अभाज्य गुणनखंड है और 5q का भी एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था, p और q के अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हमें p और q का एक अभाज्य भी है और उभयनिष्ठ है, अभाज्य और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। जबकि हमने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था कि 5 का कोई भी नहीं, p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें p का भी मिल गया 5 और q का भी मिल गया, हमारा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो ये इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं जो कि विरोधाभास है, ठीक है। तो विरोध कर रहा, किसका विरोध कर रहा है, हमने जो परिमेय संख्या माना था इसका विरोध कर रहा। तो जो हमने परिकल्पना की थी हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी परिकल्पना कैसे हो जाएगी, गलत, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय नहीं है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो अब कैसे होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 टाइप से होती है, मतलब परिमेय और अपरिमेय। जब परिमेय नहीं है तो कैसे होगी, फिर अपरिमेय। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है, बस इस टाइप से करना है। अब आपको √5 के लिए √2 के लिए भी आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस बिल्कुल भाषा ज्यों की त्यों लिखना है, √5 की जगह √2 कर देना है बस।
जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 कर देना। अगर रूट 7 के लिए भी आता है तो वो भी तुम लोग कर सकते हो, और रूट 3 के लिए भी आता है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जहाँ पर 5 हो वहाँ पर 3 कर देना अगर रूट 3 के लिए आता है। क्योंकि भाषा बिल्कुल ज्यों की त्यों लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर सीख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है, आपके बिल्कुल नंबर पक्के हो गए इस क्वेश्चन के। क्लियर है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, बाय बाय।